हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है पर्सपेक्टिव। जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप स्केच कर रहे हो, चाहे आप ड्राइंग कर रहे हो, चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो, कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कुछ भी बना रहे हो तो पर्सपेक्टिव की थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पर्सपेक्टिव एक्चुअल में होता क्या है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कुछ नॉर्मल चीज़ है, वो है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये काफ़ी बेसिक है और यही सारी चीज़ें हम वीडियो में एंड तक देखने वाले हैं कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करती है और आप अपनी ड्राइंग में कैसे इसे पुट कर सकते हो और कैसे इस चीज़ से अपनी ड्राइंग और ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी टेक्निकल टर्म्स होंगी जो कि आपको काफ़ी काम आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बाकी की जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी हम वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से कैसे डिफरेंट है। इससे पहले कुछ टर्म्स है, जैसे होराइजन है, आई लेवल है और वैनिशिंग पॉइंट है। ये सारी कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस बॉक्स की मदद से आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा कि जैसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सिर्फ जो आगे जो फ्रंट पोर्शन है बॉक्स का वो कैसे आपको बड़ा नज़र आ रहा है और जैसे जैसे हम पीछे की साइड देख रहे हैं तो वो पोर्शन छोटा हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसके दोनों एंड्स पीछे जाते जाते छोटे होते जा रहे हैं एंड फ्रंट पोर्शन जो कि एक एज है वो हमें बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। वैसे ही हमारा आई लेवल की अगर हम बात करें तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को टॉप से देख रहे हैं तो उसका हमें टॉप पार्ट नज़र आएगा और किसी किसी ऑब्जेक्ट को हम उसका बॉटम से देख रहे हैं तो उसका हमें बॉटम पार्ट नजर आएगा और एकदम अगर उसके पास देख रहे हैं तो सिर्फ हमें उस ऑब्जेक्ट का एज या फिर फेस नजर आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। अब हम चलते हैं स्केच की ओर और हम इसी चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहली चीज़ ये है होराइजन। होराइजन एक सिंपल लाइन है जहाँ पे सारी लाइन मीट कर रही है, लेकिन उसके नेक्स्ट जो टर्म है वो है वैनिशिंग पॉइंट, इसको हम वीपी बोलेंगे। अब यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे सारी लाइंस मिलेंगी। नेक्स्ट एक और टर्म है वो है आई लेवल। इसकी मैंने वीडियो में पहले ही बात करी। आई लेवल हम उसी को कहेंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हैं। हमारी जो आई है वो किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देख रहा है, बॉटम से देख रही है, या फिर सेम ऑब्जेक्ट को ही हमारी जो आई है वो टॉप से देख रही है। इसी से ही हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट का कौन सा हिस्सा हमें ज़्यादा विजिबल है, तो वो काम करता है हमारा आई लेवल। अब नेक्स्ट जो बात है वो है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 पॉइंट क्या होता है। तो गाइज, 1 पॉइंट में होता क्या है, 1 पॉइंट का मतलब है इसमें एक वैनिशिंग पॉइंट होगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम रेलवे ट्रैक को देखते हैं। रेलवे ट्रैक होता कैसा है, मैं बिल्कुल ही नॉर्मल स्केच करूँगा, मतलब कोई टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाऊँगा, सिर्फ सिंपल चीज़ बताने की कोशिश करूँगा आपको कि तो ये नॉर्मल एक रेलवे ट्रैक को मान सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो एक्चुअल में ये तो हो गया सिंपल रेलवे ट्रैक कि हमें रेलवे ट्रैक दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसे पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करेंगे तो ये डेवलप हो जाएगा एक, जो कि हम जनरली देखते भी हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये दो पटरियां कहीं आगे जाके मीट करेगी, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही चल रही होती है। लेकिन हमारा व्यू पॉइंट और हमारा आई लेवल ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं आगे जाके मीट करेगी। तो फ्रेंड्स, आगे इसमें देखने में ही समझ आ रहा होगा कि रेलवे ट्रैक आगे जाके कहीं ना कहीं वो मीट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमें विजुअली ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं आगे जाके मीट करेगा। हम यहाँ पे एक ट्रेन भी बना सकते हैं जो कि एक विजुअल इफेक्ट लाएगा
कि ऐसे हम ट्रेन हो सकती है यहाँ पे। एक बहुत ही सिंपल स्केच किया है। अब ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, हम सपोज करते हैं कि एक हमारा आई लेवल है। आई लेवल हम होराइज़न को ले सकते हैं, ये होराइज़न को हम एच से डिनोट कर लेते हैं और हम इसे आई लेवल भी कह सकते हैं। तो इसमें होराइज़न पे हम एक पॉइंट बनाएंगे, जो कि मैं वैनिशिंग पॉइंट की बात कर रहा था, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि सारी लाइंस मीट करेंगी। तो हम इसको वीपी से डिनोट कर लेते हैं। अब करना क्या है कि यहीं से ही सारी लाइंस बाहर जाएंगी। सकते हैं कि इधर हम कुछ भी फिट कर सकते हैं, जो भी हमारा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में। हम रेलवे ट्रैक को भी हम इसी में ही ऐड कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे अगर वीपी बनाया होता तो हमारी जो लाइंस हैं वो सारी यहीं से ही एक्सटेंड हो रही थी। वैसे ही कोई भी रोड, हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल रहते हैं एक रोड का। मैं फटाफट से एक इन्हीं लाइन की हेल्प से एक स्केच बनाता हूँ, आपको उससे थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। बहुत ही क्विक बनाऊंगा, इसमें कोई वो नहीं हो, इसमें कोई परफेक्शन या फिर कुछ नहीं होगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये बना रहा हूँ कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आए। जो भी लाइंस होराइज़न के पैरेलल होगी वो सारी होराइज़न के पैरेलल होगी, वो सारी लाइंस पैरेलल ही जाएगी, वो कहीं पे भी नीचे नहीं जाएगी। या फिर क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की, इसलिए सारी लाइन होराइज़न के पैरेलल ही रहेगी, जो भी वर्टिकल लाइंस है। मैं बहुत सिंपल स्केच बना रहा हूँ। यहाँ पे इस साइड रोड के हम एक सिंपल पार्क बना सकते हैं। पार्क की रेलिंग जैसा बना देता हूँ, जिससे कि तो मुझे लगता है कि आपको ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया होगा, जिसमें एक वीपी होता है, यानी कि एक वैनिशिंग पॉइंट होता है जहाँ से कि सारी लाइंस एक्सटेंड होती है। वैनिशिंग पॉइंट है यानी कि वहीं पे ही सारी लाइंस मीट करेगी और कहीं पे भी नहीं करेंगी। उसी लाइन के अकॉर्डिंग, यही हमारी जो गाइडिंग लाइंस है, उसी पे ही हमारी सारी चीज़ें बनेंगी। सेकंड चीज़ देखेंगे हम टू पॉइंट के बारे में, कि टू पॉइंट एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो जैसे हमने वन पॉइंट में देखा कि जिसमें एक वीपी था, टू पॉइंट में इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें दो वीपी होने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे होराइजन से। होराइजन बना लिया, इसके बाद हम बनाएंगे इस पर दो वीपी, ये वन और यहाँ पे टू। जैसे वन पॉइंट में था कि एक वीपी से ही सारी लाइनें निकल रही थी, इसमें दो वीपी हैं, यानी कि यहाँ पे जो लाइंस हैं वो दोनों ही वीपी से एक्सटेंड होगी। मैं फटाफट ये बना लेता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट ड्राइंग में किया था, मैंने एक बिल्डिंग का रेफरेंस लिया था, इसमें भी मैं उसी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे वो ही सेम बिल्डिंग टू पॉइंट में अगर बनाएंगे तो वो कैसे डेवलप होएगी। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था एक बॉक्स की हेल्प से, कि उसका जो एज है वो हमें सबसे बड़ा नज़र आएगा। उसी को ही हम डिनोट करेंगे यहाँ पे बिल्डिंग से, कि बिल्डिंग का जो एज है वो हमें सबसे बड़ा नज़र आएगा। बिल्डिंग के जो दोनों ही साइड्स हैं उनकी जो स्पेस है वो छोटा होता जाएगा। सारी बिल्डिंग एक साइज़ की नहीं होती है, अलग अलग साइजेस की बनाई है। और नेक्स्ट जो पीछे वाली लाइन है वो कहीं ना कहीं दूसरे वाले वीपी से जाके कनेक्ट होगी। अब फटाफट से एक फुटपाथ भी बना लेते हैं। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो वर्टिकल लाइंस थी वो सारी पैरेलल थी होराइजन से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वर्टिकल लाइंस है वो कहीं ना कहीं दूसरे वीपी से जाकर मीट हो रही है। तो यही मेन डिफरेंस है वन पॉइंट में और टू पॉइंट में। अगर हम इसे रोड से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट बना सकते हैं हम, या फिर रेड लाइट, स्ट्रीट लाइट, कुछ भी बन सकती है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि टू पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ से भी एक बिल्डिंग बनाना चाहो तो ये बहुत बड़ी बन जाएगी। क्योंकि जो ये वाला वीपी है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड होगा और ये वाला लाइन वो चीज़ को बनाएगा। तो गाइज़ होप ये वन पॉइंट और टू पॉइंट दोनों का ही
फंडामेंटल आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे 3 पॉइंट की ओर। तो गाइस 3 पॉइंट में मैंने पहले ही हॉराइजन लाइन बना ली है। तब हॉराइजन लाइन पे हम 2 वैनिशिंग पॉइंट तो बना सकते हैं। एंड रहा 3 पॉइंट की बात, तो 3 पॉइंट में होता क्या है, ये टॉप में या फिर बॉटम में एक और वैनिशिंग पॉइंट बनता है कि वहाँ से भी जो लाइंस होती है वो वहाँ पे कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाती है। जो कि मैं अभी आपको पहले सिंपल स्टेप, जो भी वैनिशिंग पॉइंट हमने बनाए हैं उससे आप सारी लाइंस एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये सारी लाइंस बनाने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है, ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको ये सारी लाइंस बना के दिखा रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन जब आप ड्राइंग बना रहे हो तब आपको जो इम्पोर्टेंट लाइन नज़र आ रही है सिर्फ आप वो ही बनाएं। आपको सारी लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारी लाइंस बनाओगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बन जाती है और ये सिर्फ कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। तो कोशिश करो कि इसको थोड़ा अवॉइड करो। तो गाइज ये होता कब है, यहाँ पे भी एक वैनिशिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी एक वैनिशिंग पॉइंट है और यहाँ पे भी है। तो ये कब होगा, जब आप बहुत ज़्यादा कहीं पे हाइट पे खड़े हो और किसी चीज़ को देख रहे हो। जैसे बर्ड आई व्यू होता है कि वो ऊपर उड़ती है और उनको जो चीज़ें नज़र आती होगी वो कुछ इस तरीके से नजर। मैं फिर से बिल्डिंग का ही एग्जांपल लूँगा, सेम चीज़ का ही, जिससे कि आपको इजी ही रहे, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ और कोशिश करो कि उसी चीज़ से समझो। तो सबसे पहले एक जो एज बनाया था मैंने वो ही बनाएंगे। ये तो हो गई बिल्डिंग की हाइट। नेक्स्ट, अब हमें बिल्डिंग की छत नज़र आ रही है। मैंने सारी लाइंस को वैनिशिंग पॉइंट से मिला है। ये वाली लाइन इस वाले वैनिशिंग पॉइंट से मिली, ये वाले भी इधर ही, और ये वाली ये दोनों लाइंस दूसरे वाले वैनिशिंग पॉइंट से मिली है। एंड जो एज है बिल्डिंग का, यानी कि जो बिल्डिंग का जो कॉर्नर है और यहाँ से दोनों रोड जो जा रही थी वो वाला एक नेक्स्ट नीचे वाले वीपी पे बना है। बिल्डिंग नीचे जाते जाते, जो कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हमारे आइस से जो चीज़ दूर जा रही है वो चीज़ एक तो छोटी हो जाएगी एंड नेक्स्ट वो ब्लर हो जाएगी। नीचे से जो वीपी था अब वो वाली लाइंस को हम फॉलो करेंगे। ये वाली साइड को भी हम वीपी से मिला देते हैं। एक पर्टिकुलर जो हाइट है बिल्डिंग का वो हम इतना रखते हैं, देन इस वाले पॉइंट से हमें वीपी पे मिला देना है लाइन। एंड इसके पास वाली जो बिल्डिंग्स हैं उसको भी आप सेम लाइन से बना सकते हो। इधर भी कुछ थी लाइंस, इधर भी कुछ बिल्डिंग्स जा रही थी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगा। एंड मेरी वीडियो पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। एंड बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।